30 जुलाई यानी आज डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी की जयंती है। एक ऐसी शख्सियत जो ब्रिटिश भारत की पहली महिला विधायक, डॉक्टर और शिक्षिका रही। मुथुलक्ष्मी रेड्डी भारत की पहली महिला विधायक होने के साथ साथ देश की पहली महिला सर्जन भी थी। उन्होंने बाल विवाह और देवदासी प्रथा के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए कानून बनाया। आज उनकी 137वीं जयंती है। तमिलनाडु में उनके जन्म दिवस को हर साल यानी 30 जुलाई को हॉस्पिटल डे के तौर पर मनाया जाता है। 30 जुलाई 1886 में तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में उनका जन्म हुआ। उनके पिता नारायण स्वामी अय्यर महाराजा कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनकी माँ चंद्रमाई देवदासी समुदाय से थी। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी मुथुलक्ष्मी के पिता उन्हें घर पर ही पढ़ाया करते थे। वो मैट्रिक परीक्षा में टॉपर भी रही। मुथुलक्ष्मी ने तमिलनाडु के महाराजा कॉलेज में पढ़ाई की। उस समय तक वो कॉलेज सिर्फ लड़कों के लिए ही था। इसके बाद वो मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाली पहली महिला छात्रा भी बनी। उन्होंने कॉलेज में सर्जरी में टॉप किया और गोल्ड मेडल जीता था। उन्हें इंग्लैंड में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रशिक्षण के लिए चुना गया था। जब उनके माता पिता ने उन्हें इंग्लैंड जाने से मना कर दिया, तब तमिलनाडु के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री रहे पानागर राजा ने सरकार को उन्हें 1 साल के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्देश दिया। डॉक्टर वी सांता अपनी किताब मुथुलक्ष्मी रेड्डी अ लेजेंड अनटू योरसेल्फ में कहती हैं कि वो सिर्फ कई पहले करने वाली महिला ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने महिलाओं की मुक्ति और सशक्तिकरण के लिए लड़ाई लड़ी। मुथुलक्ष्मी ने पाया कि महिलाओं की प्रगति के लिए सिर्फ स्वास्थ्य के स्तर पर काम करना काफ़ी नहीं था। इसलिए वो एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में महिलाओं के आंदोलन में कूद गई। उन्होंने अप्रैल 1914 में डॉक्टर टी सुंदर रेड्डी से एक शर्त के साथ शादी की। शर्त ये थी कि उनके पति उनकी सामाजिक गतिविधियों और ज़रूरतमंदों की चिकित्सीय सहायता में दखल नहीं देंगे। मेडिकल करियर छोड़ने के बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया। सन 1927 में मद्रास विधानसभा से देश की पहली महिला विधायक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्हें समाज और औरतों के लिए किए गए अपने काम के लिए काउंसिल में जगह दी गई। सदस्य बनने के बाद उन्होंने कम आयु में लड़कियों की शादी रोकने के लिए नियम बनाए। साथ ही समाज में महिलाओं के शोषण के खिलाफ भी अपनी आवाज़ बुलंद की। इस प्रस्ताव को मद्रास विधान परिषद ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया और केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश की। ये विधेयक 1947 में आखिरकार कानून बना। मद्रास विधान परिषद के समक्ष प्रस्ताव पेश करते हुए मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने कहा था कि देवदासी प्रथा सती का सबसे खराब रूप है और ये एक धार्मिक अपराध है। हम यहाँ संक्षेप में देवदासी प्रथा के बारे में जान लेते हैं। देवदासी प्रथा में युवा लड़कियों या महिलाओं को भगवान की शरण में दे दिया जाता है। माता पिता अपनी बेटी का विवाह देवता या मंदिर के साथ कर देते थे। देवता से ब्याई इन महिलाओं को ही देवदासी कहा जाता था और उन्हें जीवन भर इसी तरह रहना पड़ता था। इसके अलावा मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने वैश्यालयों के दमन और महिलाओं और बच्चों की तस्करी के लिए एक विधेयक पारित किया। उन्होंने गैर प्रमुख जाति की लड़कियों के लिए एक स्कॉलरशिप निकाली और मुस्लिम लड़कियों के लिए हॉस्टल खोले। नमक मार्च के बाद महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में 1930 में ही डॉक्टर रेड्डी ने परिषद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद प्रस्ताव निष्क्रिय हो गया। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने 1931 में देवदासी और उनके बच्चों को आसरा देने के लिए अव्वय घर यानी अनाथालय की शुरुआत की। मुथुलक्ष्मी जीवन भर महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रही और भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। अपनी छोटी बहन की मृत्यु कैंसर से होने के बाद उन्हें गहरा सदमा लगा। तब उन्होंने 1935 में कैंसर रोगियों के लिए एक अस्पताल शुरू करने की घोषणा की। 1952 में अडयार कैंसर संस्थान की आधारशिला रखी गई और अस्पताल ने 18 जून 1954 को काम करना शुरू किया। ये कैंसर संस्थान आज भी प्रसिद्ध है। संस्थान में हर साल हजारों कैंसर रोगियों का इलाज किया जाता है।
साल 1956 में उन्हें देश की सेवा करने के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। समाज को एक बेहतर दिशा देने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाली डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी का निधन 22 जुलाई 1968 को चेन्नई में हुआ। तमिलनाडु सरकार ने 1986 में मुथुलक्ष्मी की जन्मतिथि पर उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया था। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।